ज़रा सोचिए दोस्तों, आप सुपरमार्केट में ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं, लेकिन प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि आप बेसिक चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तभी न्यूज़ हेडलाइंस चिल्ला चिल्ला के बिलियन डॉलर प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट सरप्लसेस और जीडीपी की ग्रोथ के बारे में बात कर रही होती है। तो पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों लगता है कि हम गरीब होते जा रहे हैं? आज हम सच का पता लगाएंगे कि कैसे सरकार हमें लूट रही है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, पेट्रोल और ग्रोसरीज इतने महंगे क्यों हैं और सरकार कैसे इसे ठीक कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की, एक टर्म जो हर पॉलिटिशियंस को पसंद है। जीडीपी का मतलब है एक देश में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। इसके चार की पार्ट्स होते हैं। प्राइवेट कंजप्शन, हम जो खर्च करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और नेट प्रॉफिट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इंडिया की जीडीपी का 60% प्राइवेट कंजप्शन पर डिपेंड करता है, यानी आप और हम जो पैसे खर्च करते हैं। लेकिन अब प्राइवेट कंजप्शन स्लो होते जा रहा है। लास्ट क्वार्टर में ये सिर्फ 6% बढ़ा, जो पहले 7.4% था। तो हम खर्च क्यों नहीं कर रहे? महंगाई दोस्तों हमें खोखला कर रही है, खासकर फूड इन्फ्लेशन। अक्टूबर 2024 में वेजिटेबल प्राइसेस 40% तक बढ़ गए, जो पिछले 5 सालों का हाईएस्ट है। टोमेटो 120 पर केजी है, प्याज 60। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, फूड इन्फ्लेशन पिछले 4 सालों में डबल हो चुकी है। क्या आप जानते हैं एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड अपने बजट का 50% सिर्फ खाने पर खर्च करता है? जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स महंगे होते हैं, लोग दूसरी चीज़ों पर खर्च कम कर देते हैं। इसलिए कार डीलरशिप्स बड़े डिस्काउंट्स दे रही है और एफएमसीजी कंपनीज के प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं। पूरी इकोनॉमी सफ़र करती है। अब बात करते हैं इनकम्स की या उसकी कमी की। पिछले 6 सालों में सैलरीड लोगों की इनकम या तो स्टैग्नेंट रही है या गिर गई है। शहरों में एवरेज इनकम सिर्फ 1% एन्युअली बढ़ी है, जबकि गांव में तो और बुरा हाल है। यहाँ इनकम्स 3% तक गिर गई है। कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को पास नहीं कर रही। कई सेक्टर्स में सैलरीज हाइक पिछले 5 सालों से सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि सरकार के पास पावर है कि वो हमें हमारी मुसीबत को कम करे, लेकिन वो कर नहीं रही। समझिए, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सिग्निफिकेंटली गिर चुके हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही है, और यही बात जीएसटी पर भी अप्लाई होती है। जीएसटी कंपनसेशन फंड जो 70,000 करोड़ का सरप्लस है, एसेंशियल आइटम्स पर जीएसटी रेट्स कम करने के लिए यूज़ हो सकता है। इससे चीज़ें तुरंत सस्ती हो जाएगी और स्पेंडिंग बढ़ेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? एक लग्जरी जीएसटी स्लैब ऐड करने की बातें हो रही है, मतलब आम आदमी को निचोड़ना, जबकि खुद सोने पर बैठना। So today government of India is earning more than the broker. We have so government, I am investing everything, I am taking a whole lot of risk, and government of India is taking away entire profit of mine. You are my sleeping partner, I am a working partner with my finance, my risk, my staff, everything. So what do you want to say on this? Number two, there is one more question for you. You have removed cash component, Mr. Lodha is also there, from buying a house. In Bombay, today, if anybody wants to buy a house, is a nightmare. Because I am paying tax, I have white money. Now we have to pay everything by check. Mr. Lodha will not accept cash. So, my bank balance is purely after paying all taxes to Government of India.
Again, when I am buying a house, I have to pay stamp duty, I have to pay GST, so that amounts to 11%. In a city of Bombay, when I'm buying a house, 11% goes out of my pocket towards purchase of house. So how you will assist a small person with limited resources to buy a house, and how a broker can function with hordes of taxis, where government of India is my sleeping partner and I am a working partner with no income. Okay. Thank you very much. Okay, we have last You two know, questions. So Sorry, I told Shaina I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. इन इश्यूज़ को इग्नोर करके सरकार एक विशियस साइकिल क्रिएट कर रही है। कम सैलरीज का मतलब है कम स्पेंडिंग का मतलब है बिजनेसेस कॉस्ट कट करते हैं और जॉब लॉसेस होते हैं या स्टेगनेंट वेजेस को लीड करते हैं और साइकिल चलता रहता है। वही सपना है कि इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ एक सपना है। 7% ग्रोथ के साथ भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो सरकार क्या कर सकती है? 3 चीज़ें। पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस कम करें, ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था और सबको तुरंत रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जीएसटी रेट्स घटाएं, खासकर एसेंशियल गुड्स पर। इसका फ़ायदा दोनों कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को होगा। तीसरा, लेबर लॉज सिंप्लीफाई करें और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल अनबाउंडेड माइंड्स को सब्सक्राइब करें ऐसे ही टॉपिक्स के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से सरकार को किस चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए।